ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। और कल है एक्सपायरी, तो अपने को काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। और मैं आपको अभी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आज हमने भी कुछ प्रॉफिट बनाया और आई थिंक आप लोगों ने प्रॉफिट बुक बनाया होगा। एंड स्टूडेंट लोग भी ने प्रॉफिट बनाया, तो आप इस ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल के निफ्टी के लिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम ही सिचुएशन होगा आसपास। ओके, तो निफ्टी में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया, सबसे पहले आपको ढूंढना है बायर्स एरिया। तो ये जो आपका ये करेक्शन है, ये है स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया। ओके, और आज मार्केट क्या था? आज मार्केट ये सेलिंग हुआ। ठीक, मार्केट हुआ गैप ओपन हुआ, क्योंकि एफ आई आर डी आर पोजिशन हेज था, जिसकी वजह से प्राइस सेल किया गया। और उसके बाद प्राइस क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। बट ये मैं आपको वीकली बता रहा हूँ। ओके, अगर डेली पर अगर आप देखेंगे तो यही सिचुएशन क्या है, कुछ और बन गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सिचुएशन, आपको देखें ये करेक्शन हुआ एंड ब्रेकआउट हुआ गोइंग डाउन, एंड ये करेक्शन हुआ अगेन हियर ब्रेकआउट एंड हियर गोइंग डाउन। तो कल मार्केट गैप डाउन आने के चांसेस यहाँ पर बने, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी हमारा क्या है कि डेली सेंटीमेंट है। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जहां पर सबसे ज्यादा रिजेक्शन हो वो उस लेवल को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन लेवल हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये रहा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यानी सबसे ज्यादा रिजेक्शन यहाँ पर है। क्योंकि प्राइस क्या यहाँ पर ब्रेक करके क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो प्राइस क्या होगा? अगर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुआ तो डिमांड जोन पर अगर सपोर्ट बनाता है, और डिमांड जो सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन साइन होगा, तो फिर प्राइस इजीली यहाँ पर 15,000 तक आ सकती है। ओके, एंड 15,150 या 15,100 तक आ सकता है। अगर यहाँ पर 15,800 को ब्रेक करता है तो इजीली यहाँ पर 15,100 या 15,200 तक आ सकता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी प्राइस 15,800 पे आए तो प्राइस क्या हो, यहाँ पर रेंज हो जाए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो जाए? रेंज हो जाए। और अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेंज होता है, ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा आपको 300 से 400 पॉइंट का आपको। ओके, 300 से 400 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखना है इन इंपॉर्टेंस लेवल, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंस लेवल ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पर क्या प्लस ये डिमांड जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डिमांड जोन पे प्राइस क्या प्लस डिमांड जोन प्लस रेजिस्टेंस लेवल। तो जब भी प्राइस डिमांड जोन पे रेंज होगा तो रेजिस्टेंस लेवल पे जाके प्राइस स्टॉप हो जाएगा। ओके, यानी पहले प्राइस ड्रॉप होगा डिमांड जोन पे, डिमांड जोन से प्राइस गोइंग अप यानी बुलिश होगा, तो जाके रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉप होगा। और वहां से प्राइस जब डाउन साइड ब्रेकआउट देगा या डिमांड जोन को ब्रेक होगा, तो वहां से आपको कंटिन्यूएशन आपको साइन मिल सकता है। यही चीजें मैं आपको बता रहा था। ओके, तो 15,800 ब्रेकआउट होने के बाद डाउन साइड आपको मोमेंटम देखना है, विथ रेंज होना चाहिए। ओके, रेंज होने के बाद ब्रेकआउट होगा, तब जाके अच्छा खासा मोमेंट होगा। और टारगेट आपको डायरेक्टली आपको रखना है 15,200 रख सकते हैं, 15,100 रख सकते हैं, डायरेक्टली आपको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बीच में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर बना कि जिससे आपको कोई कंफर्मेशन मिले। क्योंकि आप देखेंगे जब ये करेक्शन हुआ तो ब्रेकआउट हुआ, अगेन सेम सिचुएशन है कि करेक्शन हुआ यार, और कल अगर ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको इजीली यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट तक मोमेंटम कल होने के चांसेस यहाँ पर है। और इजीली 15,500 के पास आसपास प्राइस इजीली आ सकता है। ओके, अगर 15,800 ब्रेकआउट हुआ तो 200-300 पॉइंट यहाँ पर गैप डाउन सॉरी कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड के आने के चांसेस बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और रही बात अगर आपको बुलिस के लिए प्लान करना है तो ध्यान रखना है, बुलिस के लिए आपको देखना है यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, बुलिस के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस क्या होगा, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 15,800 पे आता है या इस डिमांड जोन पे आता है 15,800 पे, और प्राइस अगर ब्रेकआउट डाउन साइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अप साइड ब्रेकआउट दे रहा है, अप साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको बाय नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। 15,800 15,900 ओके, 100 पॉइंट मिनिमम 50 से 100 पॉइंट यहाँ पर मोमेंटम होने के बाद रेंज हो, फिर जाके आपको ब्रेकआउट होना चाहिए। अब वो ब्रेकआउट के लिए आपको बताओ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए, तब जाके आप कंफर्म होंगे कि प्राइस क्या गोइंग अप ट्रेंड जाना चाहिए। ओके, यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल के पास प्राइस होना चाहिए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल हियर एंड दिस लेवल। ओके, क्योंकि क्या हियर स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन एंड हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड हियर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो इस लेवल पे प्राइस, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी 15,900 के ऊपर प्राइस जाता है, एंड अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे
ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम करता है यानी 16,000 के आसपास प्राइस अगर 16,000 को ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान रखें कि 15,975 पड़ेगा, 16,000 ब्रेक आउट करके और लगभग 50 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद अगेन प्राइस अगर डाउन साइड मोमेंटम होता है और 16,000 को फिर से अगर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट अगर 16,000 को ब्रेक करके बुलिश जाता है, फिर वापस बेरिश आता है और बेरिश आने के बाद अगर 16,000 ब्रेकआउट नहीं होता है और 16,000 पर रेंज होता है और रेंज होने के बाद अप साइड ब्रेकआउट होगा, तब जाके आप बाय पोजीशन आप बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तभी जाके आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर 16,000 पे जब प्राइस वापस आएगा और यहाँ पर अगर रेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर रेंज नहीं होता है तो आप यहाँ पर आप बाइंग नहीं करेंगे, और अगर रेंज होता है तो अप साइड ब्रेकआउट होना चाहिए। जब अप साइड ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा खासा एंट्री मिलेगा और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, लगभग 16,200 तक प्राइस जाने का पूरा चांसेस यहाँ पर बने, क्योंकि ये क्या है कि ये लोअर हाई लोअर लो कंडीशन बना है, तो इससे रेजिस्टेंस लेवल यानी सप्लाई जोन लेवल के पास ये इजीली प्राइस जा सकता है। और ये हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, जिससे आपको यहाँ पर टारगेट मिलने का चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही सप्लाई जोन बताऊं, ये क्या, ये हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ओके, अभी आपको लग रहा हो कि लो टाइम फ्रेम, बट यहाँ पर आप देखिए ये हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर इसके पास यहाँ पर 16,200 के आसपास प्राइस क्या है, 2 टाइम्स रिवर्स हुआ है। ठीक, तो जब भी प्राइस यहाँ से मोमेंटम होगा 16,000 से यहाँ पर पुश करने के बाद, तो ये इजीली 200 पॉइंट तक मूवमेंट कर सकता है अपसाइड के लिए। करेक्ट है, तो आई आपको समझ में आ रहा है जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। एंड सेम ईयर निफ्टी बैंक में भी आपको बना हुआ है। और एक चीज मैंने बताया कि आपको की लेवल्स पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। की लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा फेवरेट ही स्ट्रेटेजी जो है यही है, इसी मैं बेस वर्क करता हूँ। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं फ्रेंड्स की मैं इंडेक्स डाटा पे और प्लस ग्लोबल मार्केट की लेवल फुल वर्क, यही 2 स्ट्रेटेजी को मैं यूज करता हूँ। कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं और कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। ओके, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कीजिए एंड ट्रेड कीजिए, कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं है। सिंपल आपको मॉर्निंग में डेटा देखना है, उसके बाद आप ट्रेड निकाल सकते हैं। ओके, और रही बात बैंक निफ्टी का, तो बैंक सबसे पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम पे देखिए कि प्राइस रिजेक्ट कहाँ से हो रहा है, मैक्सिमम टाइम प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा क्या अपना ये डिमांड जो लेवल हो गया। ठीक, ये रहा अपना डिमांड जो लेवल एंड हियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, एंड हियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल एंड प्लस हियर डिमांड जो लेवल हियर। ओके, एंड स्विच हियर 30 मिनट एंड सेम हियर। अब ये दोनों का दोनों जो लेवल्स हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी प्राइस मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है तब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यानी बाय नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर प्राइस आने के बाद अगर रेंज होता है प्राइस और रेंज होने के बाद डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तब जाके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे आप लोग। ठीक, क्योंकि डिमांड जोन लेवल्स ये क्या होगा, फेल होगा। जब फेल होगा तो प्राइस क्या होगा, मोमेंटम डाउन साइड करेगा। ठीक है, विथ मार्केट का जो मार्केट सेंटीमेंट होना चाहिए वो बेरिश होना चाहिए, तभी जाके डिमांड जोन लेवल फेल होने के बाद एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आई थिंक आपको ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट अगर बेरिश है, जैसे आज मार्केट बेरिश है और प्राइस ओपन होने के बाद, तो यानी प्राइस ओपन होने के बाद अगर इसमें रेंज होता है इन 200 पॉइंट के अंदर और उसके बाद ब्रेकआउट होता है डाउन साइड एंड 5 मिनट या 3 मिनट पे, तब जाके आपको एंट्री यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, एंड अगर इंडेक्स डाटा यानी इंडेक्स है प्लस ग्लोबल मार्केट अगर बुलिश है, तब आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है, सेल साइड एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, मॉर्निंग वाली प्री ओपन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वो पूरा मैं क्लियर आपसे बता दूंगा, एकदम ए टू जेड आपको बता दूंगा कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगा। ओके, तो आपको क्लियर समझ में आया कि आज मार्केट में बाय करना सेल करना, मॉर्निंग वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी हम थोड़ा लेवल्स के बारे में फोकस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से रिवर्स हो सकता है। एंड दूसरा जो लेवल्स हमारा ये लेवल्स है 34,200 का। ठीक है, 34,200 एंड 34,000। ठीक, तो इसके बीच यानी 200 पॉइंट के बीच में अगर प्राइस यहाँ पर रेंज होता है, मार्केट कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो बना रहा है एंड हियर रेंज हो रहा है, जब ये रेंज है रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ पर रेंज का एंड अप साइड ब्रेकआउट होता है, तब जाके आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओके, बाइंग कर सकते हैं। अगर इंडेक्स डाटा प्लस ग्लोबल मार्केट बुलिश होगा तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगर इंडेक्स डाटा बेरिश है एंड ग्लोबल मार्केट बेरिश है तो आप यहाँ पर सिंपल सेल कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान है, 34,000 आपको ध्यान रखना है, 34,200 एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 34,800 एंड 34,600 के बीच में। ओके, 200 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में प्राइस रिवर्स होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के बीच में दोनों के दोनों आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लाइव ट्रेड भी मैं आपको कुछ आपको अपडेट करूंगा,
इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन। यहाँ पर मैं कल लाइव यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चार्ट अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा और आप भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, हालांकि हमने भी एंट्री लिया था आज बैंक निफ्टी में, अच्छा प्रॉफिट हुआ और 12:34 से हमने यहाँ पर एंट्री लिया था, लगभग मैंने होल्ड किया। ओके, लगभग आधा घंटा होल्ड किया तो अच्छा खासा प्रीमियम मिला। ओके, एंड इस एंट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूजन थे इसी एंट्री को लेके, तो कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था। देखिए ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट मैंने भेजा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कि यहाँ से एंड 35 कितना था, 35,100 अगर ब्रेकआउट होता है तब आप बाय करेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट होगा। बट यहाँ पर 12:30 बजे के बाद आप देखें, 12:30 बजे का लंदन सेशन जब ओपन होता है, ठीक है, लंदन सेशन 12:30 बजे का बाद ओपन हुआ एंड यूएसए मार्केट आपको क्या हुआ, बेरिश हुआ। ओके, एंड प्लस एशियन मार्केट प्लस यूरोपियन सब मार्केट, ग्लोबल मार्केट बेरिश हुआ, इंडेक्स डाटा कंटिन्यू है ड्रॉप हुआ, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेल किया था। और कोई भी रीजन है, सिर्फ इसमें एक ही रीजन था कि ग्लोबल मार्केट बेरिश हुआ एंड इंडियन मार्केट भी बेरिश हो गया उसी वक्त 12:30 बजे के बाद, तभी जाके हमने सेल किया। अदरवाइज हम यहाँ पर सेल नहीं करते, मैं बाय ही करता। 35,100 को अगर ब्रेक करता तो बाय करता। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर एक पैटर्न से देखा, एक एम पैटर्न से देखा एंड ब्रेकआउट देखा, और उसके बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री ले लिया। लगभग 50-40 पॉइंट का यहाँ पर आपका रिस्क था, 40 पॉइंट का। ओके, लगभग रिवार्ड 100 पॉइंट का आसपास था या 40 पॉइंट का। ओके, लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड था। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा कि जो एंट्री हमने लिया था वो किस पॉइंट पे लिया था। और भी मैं आपको लाइव यहाँ पर चार्ट एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो आपको और भी समझ में आता रहेगा फ्यूचर वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल में आपको कोर्सेज वगैरह भी देता हूँ। एंड इस कोर्स में आपको एक ओपन चैलेंज में आपको देता हूँ कि अगर आपको 10 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो सारा का सारा पैसा आपको वापस हो जाएगा। ठीक है, यानी बताई हुई चीजें, जो बताई हुई मैं स्ट्रेटेजी जो आपको बताऊंगा, 10 दिन तक तो मैं तो पढ़ाता ही हूँ। लगभग 1 महीने आपका क्लास चलता है, पर 1 हफ्ता आपका क्लास चलता है। 1 हफ्ते में आप ये सब सीखते हैं और बाकी 1 महीना पूरा प्रैक्टिस होता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक के बारे में, और आपका जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप सही कर रहे हैं। ओके, ये सब चीजें हम क्लियर करते हैं, पूरा 1 महीना लेते हैं। ठीक है, और आपको 10 दिन के अंदर, जब तक ये मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंदर ही आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर वर्क नहीं करता है तो आप डायरेक्टली मुझे आप मैसेज कीजिए कि आप जो बताए हैं वो आपका वर्क नहीं करता, आपकी स्ट्रेटजी कोई वर्क नहीं करता। आप डायरेक्टली मुझे एक मैसेज भेजेंगे रिफंड का, मैं तुरंत आपको पैसे वापस कर दूंगा, मेरे को जरूरत नहीं। ओके, एक मैसेज से आपका पैसा वापस। ठीक है, जो नॉलेज मैं आपको देता हूँ आपके प्राइस पे, अपनी स्किल्स के हिसाब से देता हूँ, और वो नॉलेज वर्क करता है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको बिलीव ना हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और 1 महीने का डेटा आप इसमें देख सकते हैं। पूरे महीने का आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप ज्वाइन होने के बाद 1 महीना वेट कर लीजिए, 1 महीने के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो देखते रहें। यानी ये महीना पूरा आप देख लीजिए, नेक्स्ट मंथ आपको डिसाइड कर लीजिए कि ये वैल्यूबल कॉन्टेंट मैं इसमें अपडेट करता हूँ या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। ओके, मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।